दोस्तों हम हर साल कोई ना कोई टारगेट बनाते हैं अपनी लाइफ का, लेकिन हम लोग उससे अचीव नहीं कर पाते। उसके पीछे रीज़न क्या है, हम उन गोल्स को कैसे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने साल के स्टार्ट में बनाए थे। इस वीडियो में सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फ्रीलांसिंग से कितनी ज़्यादा अर्निंग की है, और आप ये स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं जो कि मैंने अर्निंग की है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, जो कि आप लोग भी कर सकते हो बहुत ज़्यादा इजीली। मैं कौन हूँ इसका इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये कवर कर दूं कि हम लोग इस वीडियो में कवर क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 साल का एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने सीखी है एज ए विजुअल डिजाइनर, और मैंने 1 साल के अंदर जो जो अपने टारगेट्स बनाए थे मैंने उनको प्रॉपर अचीव किया है। और आप उन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। इस वीडियो में क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता अपनी लाइफ में क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, अगर आपने साल के स्टार्ट में अपने कुछ गोल्स बनाए हैं, आपने उनको अचीव कैसे करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो प्लीज कोई भी पार्ट मिस मत करना। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर मैं हर वो चीज बताने वाला हूँ जो कि मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग जो कि डायरेक्ट यहाँ से आएगी। तो इसमें काफी सारी चीजें कवर होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली हसन, और मैं पिछले 5 साल से विजुअल डिजाइनर हूँ। एक्चुअली मैं पूरे 5 साल विजुअल डिजाइनर नहीं था। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की, एंड आफ्टर सम ईयर मुझे फील हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं है। 30 to 40 के, मैक्सिमम 60 के तक जाकर ख़त्म हो जाती है इसकी सैलरीज। देन मैंने सर्चिंग स्टार्ट की कि मैं डिज़ाइनिंग के साथ और क्या क्या फील्ड्स अटैच कर सकता हूँ। तो मैंने इसको जब सर्च किया तो मुझे मिला UI UX डिज़ाइनिंग। तो मैंने उस फील्ड को चूज़ कर लिया और मैंने उसके लिए जॉब अप्लाई भी कर दी। बिकॉज जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो आपको इमीडिएटली वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता, आपको वेट करना होता है टिल देन जब तक आपका पोर्टफोलियो रेडी ना हो जाए या फिर आपका रिज्यूमे इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि लोग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें। एक्चुअली यूनिवर्सिटी के बाद मेरा फर्स्ट ईयर था डिजाइनिंग में, मैं वहां पर सैलरी ले रहा था 30 to 40 के पर मंथ। और जब मैंने UI UX डिजाइनिंग फील्ड के लिए अप्लाई किया, हालांकि मुझे UI UX डिजाइनिंग फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं था पता, बट मैंने अप्लाई किया। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं ये सीख लूंगा। और जब तक मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई तब तक मैंने अपना एक पोर्टफोलियो अच्छा सा बिल्ड कर लिया था, और मैं डायरेक्ट 30 से 70 के पर मंथ तक चला गया। एंड दैट वाज ए ग्रेट मोमेंट फॉर मी कि मैं एक बहुत अच्छे टारगेट को अचीव कर लिया है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही जगह पे स्टक रहते हैं और हम लोग उससे बाहर जाने का सोचते भी नहीं है। एक हमारा कंफर्ट जोन है, हम लोग उसी के अंदर रहकर सोचते हैं। अगर हम उस कंफर्ट जोन से बाहर सोचते हैं तो हमें हमारी लाइफ बहुत ज्यादा अजीबोगरीब लगनी शुरू हो जाती है। एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर मैंने कुछ प्लान्स बनाए थे कि आई विल स्टार्ट माई ओन यूट्यूब चैनल, जहां पर मेरे पास बहुत अच्छी कम्युनिटी नहीं भी होगी तो इट्स ओके, बट आई विल लर्न वीडियो एडिटिंग एज मच एज आई कैन। एंड दिस सेकंड गोल was I need to more focus on my own visual designing field, and the third thing was that कि मुझे 100K प्लस की कोई जॉब मिलनी चाहिए, and the fourth thing was that कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है और वहां पर मुझे टॉप रेटेड सेलर बनना है। तो that was it from my side। मैं एक्चुअली उन लोगों की हेल्प आउट करना चाहता हूं जो कि अपने इंटरेस्ट को नहीं प्रॉपर फॉलो कर पा रहे, जो कि उन गोल्स को प्रॉपर अचीव नहीं कर पा रहे जो कि उन्होंने बनाए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वो यूनिवर्सिटी से फ्री होकर निकलते हैं एंड दे डोंट बी इवन नो what they should do। So the first point is education। So सबसे पहले नंबर पे आप कोई भी डिग्री लें, चाहे वो कंप्यूटर साइंस, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BBA, कोई भी डिग्री कर लें। एक्चुअली डिग्री करने का ये मकसद नहीं है कि आपको फौरन जॉब मिल जाएगी, बट द मेन थिंग इज दैट वो ये देगी कि आपके अंदर ये सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट जगाएगी। दूसरा, आपके अंदर ये एक तालीम की एक रोशनी जगाएगी कि यू आर ए कैपेबल टू डू एनीथिंग। सो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि आप डिग्री करें, कोई भी एक डिग्री कर लें, बिकॉज जो आपकी सक्सेस है वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है। इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल, यू हैव टू गेट rid फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। सो जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन नहीं भी करते तो सबसे पहले नंबर पे आप कोई भी एक स्किल सीख लें, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग, UI UX, ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोई भी एक टेक्निकल स्किल सीख लें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि मेरी डिग्री नहीं है तो मैं कैसे कोई भी एक टेक्निकल स्किल सीख सकता हूँ। सो दिस इज रॉन्ग माइंड कंसेप्ट। आप सिंपली कोई भी एक टेक्निकल स्किल सीख सकते हैं, इसके लिए आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे ही आप कोई भी स्किल सीख लेंगे, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर जॉब।
बट बिफोर अप्लाई फॉर द जॉब आपको अपना एनर्जी लेवल मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज माइट बी पॉसिबल आपकी जॉब 12 आवर्स हो या फिर 8 आवर्स या 14 आवर्स, और माइट बी पॉसिबल 16 आवर्स भी जॉब्स होती हैं और जिनकी सैलरीज ओनली 20 के टू 30 की होती है। द फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज, सो चूज वाइजली। सो ये एग्जांपल आपकी स्किल के साथ कैसे अटैच होगी। इट्स अ वेरी सिंपल, इफ यू चूज योर फील्ड सो प्लीज चूज वाइजली, कि जिसका ट्रेंड हो, जिसका लॉन्ग टर्म विजन बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी ट्रेंड चल रहा है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेते हो तो अगले 5-10 साल के अंदर आपकी सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। बट एट स्टार्टिंग एज आपको फोकस करना चाहिए अपनी स्किल को इम्प्रूव करने पे डे बाय डे, और आपको और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने गोल्स के ऊपर, क्योंकि माइट बी पॉसिबल आप इस फील्ड में जस्ट इसलिए आए हो कि अभी आपको जॉब मिल जाए। बट इट्स नॉट ए बैड कि आपने ऐसा सोचा, बट इट्स ए गुड कि एटलीस्ट आपने ट्राई की और आपने जॉब विन की। अब आफ्टर सम टाइम इफ यू रियलाइज कि यार मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, तो यू कैन स्विच योर जॉब अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अब आपने अपनी लर्निंग को डॉक्यूमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी काम परफॉर्म किया है अपने ऑफिस में, आपने फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की है या बैनर डिज़ाइन किया है या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की है या फिर वेबसाइट डेवलप की है, आपने उसका एक प्रॉपर फोल्डर बनाना है और आफ्टर 3 मंथ्स आपने चेक करना है कि क्या वहाँ पर आपने कुछ ग्रो किया है या नहीं किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी साइड हसल है, वो वाले फोल्डर्स जिसमें आपका प्रॉपर इंटरेस्ट है, आपने वहां पर वो सारी वर्किंग अपलोड करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने वो स्किल चूज करनी है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में हो और जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो और उसकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा अच्छी हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने वो वाली स्किल सीखनी है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हो और जिसकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर करियर बहुत अच्छा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपने वो ऑफिस चूज करना है जहां पर पॉलिटिक्स ना होती हो, जहां पर सीनियर्स आपको प्रॉपर सिखाते हो। एंड द मेन थिंग इज दैट कि उस कंपनी का विजन बहुत बड़ा हो, उस कंपनी के सीईओ की थिंकिंग लॉन्ग टर्म हो। आप जब लर्निंग कर रहे होगे आपके प्रोजेक्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब आप जॉब कर रहे होगे तब भी आपके प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे, और इसको कहते हैं आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना डे बाय डे। बट एट दिस स्टार्टअप आपने ट्राई करनी है कि आपने किसी भी बड़ी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना, आप छोटी कंपनी को ज्वाइन करो जहां पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिले, क्योंकि वहां पर एक सिस्टम नहीं क्रिएट किया होता, वहां पर आप फ्रीली प्ले कर सकते हो। जितनी बड़ी कंपनी होती है उसमें उतने ज्यादा सिस्टम्स क्रिएट होते हैं, जाकर आपको उन्हीं सिस्टम्स के अंदर एडजस्ट होना पड़ता है। अब आपने कोई स्किल सीख ली, आपने किसी जॉब पे अप्लाई किया, आपको जॉब भी मिल गई और आपकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और आफ्टर 3 मंथ्स आप उनका कंपैरिजन करेंगे कि आप ज्यादा ग्रो किस चीज में कर रहे हैं, वहां पर जहां पर आपकी जॉब है, वहां पर जहां पर आपका इंटरेस्ट है। अगर आप जॉब में ग्रो कर रहे हैं तो प्लीज कैरी ऑन योर जॉब, या फिर आप वहां पर ग्रो कर रहे हैं जहां पर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज स्विच योर जॉब। अब जॉब फाइंड कैसे करनी है, दिस इज आल्सो द मेन बिग क्वेश्चन। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप rozi.pk या फिर mustaqbil.com पे भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं और वहां से जॉब फाइंड कर सकते हैं। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो है लिंक्डइन। वहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और इतनी ज्यादा स्ट्रांग प्रोफाइल बनाएं कि वहां पर आप अपना पोर्टफोलियो ऐड करें, आप अपनी डिस्क्रिप्शन, अपने बारे में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, आप बिहांस पे अपना पोर्टफोलियो बनाएं, उसका लिंक जो है वो आप लिंक्डइन पे ऐड करें और एचआर को मैसेजेस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर जॉब पोस्ट होती हैं, वहां पर अप्लाई करें, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको विद इन 1 वीक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब आपने कोई डिग्री भी कर ली, आपने कोई अच्छी स्किल भी सीख ली जो कि बहुत ज्यादा हाई डिमांड पे है, और आपने बहुत ज्यादा अच्छी जॉब भी विन कर ली, एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? दैट इज योर बिजनेस माइंडसेट। अब बिजनेस माइंडसेट में ये आता है कि आप जब जॉब कर रहे हैं आपने ये देखना है कि आपका सीईओ या फिर आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर आपका जो वहाँ पर बीडीएम है या फिर आपका जो सीनियर है वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कहाँ से प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है और आप लोगों को डिलीवर कर रहा है, और आप लोग उसके ऊपर वर्किंग करके आगे क्लाइंट्स को कैसे डिलीवर कर रहे हो। दिस इज द माइंडसेट जो कि आपको रिक्वायर होगा आपकी जॉब के दौरान।
आप वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी नेटवर्किंग बनाए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने CEO के साथ, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वहां पर सीखने को मिलेगा फॉर मेकिंग योर ओन बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है, वो है प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक सेपरेट है जो कि आपने अभी ज्वाइन नहीं करनी, बिकॉज यू आर एट योर बिगिनिंग स्टेज। प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में क्लाइंट्स के बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। वहाँ पर आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लाइंट को आपने डिलीवरी की, क्लाइंट को रिविजन्स चाहिए, क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाह रहा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइंट को आपकी चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आती, आप उसको रीडिज़ाइन करके अगेन शेयर करते हो। एंड वहाँ पर आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी होती है। यू शुड अवे फ्रॉम दीज पॉलिटिक्स, क्योंकि अक्सर कोलीग्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि आपको हर चीज़ से बचाते भी हैं और सिखाते भी हैं, बट आपने ज़्यादातर फोकस करना है अपनी लर्निंग पे। जैसे ही आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाए, आप अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दो। अब आप अपना पोर्टफोलियो बिहांस, ड्रिबल, लिंक्डइन, इवन अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बना सकते हो। और जैसे ही आप 3 से 4 साल अपनी जॉब पे स्पेंड कर लो, देन प्लीज स्टार्ट फ्रीलांसिंग। जॉब मैं इसलिए डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा बिकॉज जॉब से आप बहुत ज्यादा चीजें सीखते हो। द मेन थिंग जो कि आप सीखते हो वो है प्रोफेशनलिज्म। आप अपने काम के अंदर कैसे क्रिएटिविटी ला सकते हो। आपने कल लर्निंग की, आज आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दोगे तो आप वो वाली चीजें मिस कर दोगे जो कि एक क्रिएटिविटी और प्रोफेशनलिज्म सिखाती है आपको। किसी भी कंपनी में आपका कोई सीनियर होगा, वो आपको बहुत बहुत अच्छी चीजें बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डिजाइनर हो, वो आपको UI के बारे में बताएगा, UX के प्रिंसिपल्स के बारे में बताएगा, फंडामेंटल्स के बारे में बताएगा। अगर आप डेवलपर हो, वो आपको कोडिंग के बारे में बताएगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, आप अपने सीनियर से सीख सकते हो। और अगर आप BDM हो तो आप वहां पर जाकर उससे सीख सकते हो कि किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिडिंग की जाती है। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, जीरा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जॉब भी करो। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो बन गया, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और वहां पर आपने वो वाली नीश प्रोवाइड करनी शुरू कर दी जिसमें आपका प्रॉपर इंटरेस्ट है। अब फ्रीलांसिंग के लिए काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फाइवर, अपवर्क, गुरु, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, SEO क्लर्क, लिंक्डइन एज वेल। अब वहां पर प्रॉपर अपनी प्रोफाइल बनाएं और नीचे मेंशन करें कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप अपने प्रॉपर पैकेजेस डिफाइन करें कि आप इस पैकेज के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे और इसका रेट ये होगा। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं और उसका आपने चार्ज किया है $10, ये आपका बेसिक पैकेज होगा। स्टैंडर्ड पैकेज में 2 सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन देते हैं और वहां पर आप मेंशन करते हैं $20। और आप अपने प्रीमियम पैकेज के अंदर सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन के साथ ब्रांडिंग भी देते हैं, तो आपका डायरेक्ट वो प्रीमियम पैकेज $100 तक भी जा सकता है। सो अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से भी अच्छे से ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, तो अब सोचो कि आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब कितने ज्यादा ऑर्डर्स आपके क्यू में लगे होंगे। देन उसके लिए आपको रिक्वायर होगी आपकी टीम। अब आप खुद ही सोचो आपकी सैलरी अभी कितनी है, नियर अबाउट 100K, और वहां पर आप अपना टाइम कितना यूटिलाइज कर रहे हो। आप डेली के अपने 8 घंटे जॉब पे स्पेंड कर रहे हैं, और ये ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड कि आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और आप माइट बी पॉसिबल ओवर टाइम भी लगाएं, बट आपकी एक फिक्स अमाउंट है 100K सैलरी पर मंथ। और अगर आप यही टाइम अपने काम को देते हैं तो यू कैन अर्न 100, 200, इवन 1 मिलियन पर मंथ। और उसके लिए आपको 8 आवर्स भी काम करने की जरूरत नहीं है। जब आपका दिल चाहे आप किसी भी जगह पर बैठ के आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। और जितने भी टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं, यू कांट बी इवन इमेजिन कि वो कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं पर मंथ। 1 मिलियन और 2 मिलियन इज ए वेरी लेस अमाउंट जो कि वो पर मंथ अर्न करते हैं। उनके पास कोई सेपरेट माइंड नहीं है, उनके पास भी यही माइंड है जो कि आपको भी प्रोवाइड किया गया है। बट इट टोटली डिपेंड्स कि आप अपने माइंड को यूज कैसे करते हैं। सो अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और अगर आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए और आपकी एक छोटी सी टीम भी फ्रीलांस ही बनना स्टार्ट हो गई, तो आप अपनी जॉब को क्विट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप जॉब रिजाइन करने लगोगे तो आपके माइंड में ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि जो आपकी मंथली इनकम है वो रुक जाएगी। आप ये सोचो कि आपने डिग्री कितने में कंप्लीट की है, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इवन 40-50 लाख पे भी लोगों ने डिग्री की है, और उनको जॉब कितने में मिलती है, 10,000, 20,000 या फिर 1 लाख, 2 लाख में। बट अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप अपनी ये सारी इनकम इजिली मैनेज कर सकते हो। सो जॉब इंडस्ट्री जितनी भी है, आपको क्या किया जाता है, आपको
ट्रैप किया जाता है, आपको 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया देकर आपको मंथली अपने पास नौकर बनाकर रख लिया जाता है। अब आप हर टाइम कंपनी के बारे में सोचते हैं कि कंपनी को कैसे ग्रो किया जाए, कंपनी के अंदर क्या वैल्यूज प्रोवाइड की जाए ताकि हमारी कंपनी ग्रो करे। आप कभी ये सोचते ही नहीं है कि मैं अपनी कंपनी भी रन कर सकता हूँ, बिकॉज हमारे अंदर एक डर है कि जो मंथली जो हमें इनकम आ रही है वो ना रुक जाए, क्योंकि रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है। तो प्लीज गेट रिड फ्रॉम दिस माइंडसेट कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा। अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट स्टिल अगर आपके दिल में फिर भी एक डर है और आप जॉब करना चाहते हैं तो देयर इज वन ऑप्शन एज वेल। आप कोई भी रिमोटली वर्किंग स्टार्ट कर दें किसी भी कंपनी में, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्रीडम होगी कि आप घर में बैठकर कभी भी किसी भी टाइम वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप रिमोटली वर्किंग करते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है अपने काम के लिए। आप कंपनी के लिए वर्किंग कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने काम के लिए भी टाइम मैनेज कर सकते हैं इजीली। सो अब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स भी हैं और आपने ये भी माइंडसेट बना लिया है कि आप जॉब भी छोड़ दोगे। अगर आपने जॉब छोड़ दी तो वो क्या सीक्रेट्स हैं जहां से आप बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग बना सकते हो और अपने आप को एक लीडर बना सकते हो, अपना माइंडसेट एक बिजनेस माइंडसेट बना सकते हो। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, आप लोगों का टाइम खरीदना शुरू कर दो। लेट मी मेक इट ईजी फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक क्लाइंट है, आप उसका काम इजीली मैनेज कर रहे हो। अगर इन केस आपके पास 10 क्लाइंट्स आ जाते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से या फिर एक ही फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? सिंपली आप किसी और को हायर करोगे, चाहे वो फ्रीलांस हो या फिर आपको इन हाउस अपनी टीम रिक्वायर्ड हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने लोगों का टाइम खरीद लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका टाइम खरीद लिया था जब आपने जॉब की थी। अब आपके पास अगर 10 प्रोजेक्ट्स हैं और आपके पास 2 टीम मेंबर्स हैं और उनको आप बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। आप उन 10 क्लाइंट से 20, 30, इवन 50 क्लाइंट्स भी कर सकते हो और अपनी टीम भी बिल्ड कर सकते हो बहुत इजीली। अब आप कहां से क्लाइंट्स ला सकते हो? लेट मी टेल यू। वैसे तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं जहां से आप क्लाइंट्स ला सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे 4 ऑप्शंस बताऊंगा जहां से आप इजीली अपने क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हो। नंबर 1 इज दैट इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है कि आप क्लाइंट के पास जाते हो कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, इफ यू वांट माई सर्विसेज देन प्लीज प्लेस एन ऑर्डर फॉर मी। अब वो आप लोकल भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में कोई ऐसा बिजनेस है जो आपकी सर्विसेज रिक्वायर कर रहा है, तो आप वहां पर जाकर उनके साथ प्रॉपर अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों को बिडिंग कर सकते हो कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, प्लीज इफ यू हैव एनी वर्क देन प्लीज डू लेट मी नो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट आउटबाउंड मार्केटिंग। इसमें क्लाइंट आपके पास आता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो, आप इन्फ्लुएंसर हो या फिर आपने कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनाई है और बहुत अच्छे रिव्यूज हैं आपके, तो क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। और इवन अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट डेवलप की है, अगर आपने उसके ऊपर कोई पेड एड चलाई है, लोग आपकी उस एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होते हैं, तो इट्स मीन कि आपने आउटबाउंड मार्केटिंग की है। तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छे क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इज दैट आपका रिलेशनशिप। जब आपने कोई भी जॉब जहाँ पर की, आपका वहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड हुआ होगा अपने कोलीग्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, वहाँ पर भी आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है अपने क्लाइंट के साथ। और वो क्या करते हैं, जब भी उनको इन फ्यूचर आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो खुद भी आपको अप्रोच करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो अपने कोलीग्स को या फिर अपने क्लाइंट्स को या फिर किसी भी और लोगों को आपका रेफरेंस दे सकते हैं कि यू आर ए वेरी गुड इन दिस सर्विस, तो वो आपको अप्रोच करें। सो जहां पर भी जाओ अपना बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बनाओ लोगों के साथ और उनको अपने बारे में बताओ कि व्हाट आर यू डूइंग एंड विच टाइप ऑफ सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग एंड व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। एक्चुअली हियर इज द मेन थिंग जो कि आपको बहुत ज्यादा ग्रो करेगी अपनी लाइफ में, एंड दैट इज यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हो और आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन भी हो और आपके पास बहुत अच्छी टीम भी है, बट आप बहुत ज्यादा अच्छे प्रेजेंटेबल नहीं हो, तो आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको क्लाइंट्स अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी काम है जो आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको उसको शोकेस करना आना चाहिए। अब चाहे वो आप
डायरेक्ट क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपने पोर्टफोलियोज अपलोड कर रहे हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे प्रेजेंटेबल होगे तो आपको इजीली क्लाइंट मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपके बहुत अच्छा काम है क्लाइंट उसके ऊपर तो ट्रस्ट कर लेगा। बट अगर आप अच्छे प्रेजेंटेबल नहीं हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्लाइंट को ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है क्लाइंट के साथ, और उसके लिए आपको बहुत अच्छा स्टोरी टेलर, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जितने बड़े बड़े टेक सुमित होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, दुबई, जितने भी पूरी दुनिया में टेक सुमित होते हैं, जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और अपने आइडियाज पिच करते हैं और वहां पर उनको शेयरिंग मिलती है, वो ऐसे ही करते हैं अगर उनका आइडिया बहुत ज़्यादा यूनिक होता है और अगर वो अच्छे प्रेजेंटेबल नहीं है, उनके ऊपर लोग इन्वेस्ट नहीं करते। बट अगर उनके आइडिया में बहुत ज़्यादा पावर नहीं भी है, बट अगर वो बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत अच्छी पिच देते हैं, तो लोग उनको अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर उनका आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी है, बट उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन्वेस्टर इजीली और हंस के वहाँ पर इन्वेस्ट कर देगा उस कंपनी पे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस पर्सन पे मोर देन उस कंपनी पे। तभी बड़े बड़े बिजनेस अपनी कंपनीज के अंदर एक मार्केटर रखते हैं जो कि सिर्फ ये शोकेस करने के लिए होता है उनके बिजनेस की नीश को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलेज की प्रेजेंटेशन लेते हैं तो वहाँ पर भी उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल होता है। अगर उसने कॉलेज में बहुत ज़्यादा अच्छी वर्किंग नहीं भी की है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है और वो लोगों का ट्रस्ट बहुत जल्दी गेन कर लेता है, तो दिस इज इट। क्लाइंट ऐसे ही आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी दे देते हैं। तभी बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने क्लाइंट्स पे करोड़ों रुपए लगा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्ट। अब इसमें सबसे मेजर पॉइंट जो आता है, जो कि मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फ्रीलांसिंग की दुनिया में फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते सेल एंड निगोशिएशन में। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी शॉप पे गए हो, वहाँ पर आपको कोई शूज़ पसंद आ गया है और उसकी प्राइस है 3000, बट आप वहाँ पर बार्गेनिंग करते हो कि नहीं मुझे ये 2000 में चाहिए। अगर वो आपकी बात नहीं मानता, अगर वो 3000 से 2000 पे नहीं आता, या फिर कोई मिडल फैक्टर जो है वहाँ पर नहीं डिसाइड होता, तो आप वहाँ से चले जाओगे किसी और जगह पे खरीदने के लिए और वो भी अपनी प्रोडक्ट को उठाकर वहाँ पर दोबारा से प्लेस कर देगा। एक्चुअली यहाँ पर आपकी एक मेन चीज आती है, वो आती है आपकी कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आप एक वेब डिजाइनर हो और आप अपने क्लाइंट को कहते हो कि मैं एक लैंडिंग पेज डिजाइन कर दूंगा $100 में, बट क्लाइंट का बजट है $50 और आप उसको कहते हो कि नहीं मैं $100 से कम नहीं आ सकता, तो उसके पास और बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, वो वहां पर भी इजीली जा सकता है। बट यहाँ पर जो आपकी मेन चीज है वो आती है निगोशिएशन। बट अगर आपका क्लाइंट $50 से ऊपर नहीं आ रहा, तो आप सिंपली उसको ये कह सकते हैं कि क्या हम इसको $80 के अंदर मैनेज कर सकते हैं। बट अगर फिर भी वो कहता है कि मेरा जो बजट है वो $50 ही है, तो यहाँ पर आपकी दूसरी पिच आती है कि इट्स ओके, आई कैन मैनेज। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल्स तो ये बोलेंगे कि यार इतनी तो हमारी सर्विस नहीं है, हम लोग ने तो वो बात मान ली जो क्लाइंट हमें कह रहा है। दिस इज एक्चुअली द मेन थिंग कि आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। अब आपने उससे प्रोजेक्ट ले लिया $50 का और आपने उसकी वेबसाइट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी, और अब आपने बहुत ज़्यादा उसकी वेबसाइट पे वर्किंग की और अपना 100% दिया और उसकी क्रिएटिव से क्रिएटिव वेबसाइट डिज़ाइन करके उसको हैंड ओवर की। जब आपने उसको ये चीज़ हैंड ओवर की और अब आपने उसको साथ ये भी बता दिया कि आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज, अगर उसको आपकी वर्किंग पसंद आ जाती है तो डेफिनेटली वो आपको $50 के बजाय नेक्स्ट प्रोजेक्ट $100 में देकर ही जाएगा। और अगर वही क्लाइंट आपके साथ अटैच हो गया तो आपके वो जो $50 जो आपने उसको छोड़े थे वो आप कितने और प्रोजेक्ट्स में कवर कर लोगे। थिंक अबाउट लाइक दैट। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा एक क्लाइंट है जो कि $50 से स्टार्ट हुआ था और अभी आफ्टर 1 ईयर मैंने उससे $8000 से $9000 अर्न कर लिए हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने उसको डायरेक्ट ये पिच किया कि मैं आपकी वेबसाइट एक डिज़ाइन करूंगा, उसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा कॉस्ट एक डेवलपमेंट की भी नहीं होती, बट आपको क्लाइंट के माइंड के साथ प्ले करना होता है कि आपको स्टार्टिंग में कम प्राइसेस में उसकी वर्किंग स्टार्ट करनी है। जैसे जैसे आपके साथ क्लाइंट का रिलेशनशिप बिल्ड हो, आप अपनी प्राइसेस इंक्रीज करते जाओ सेक्शन बाय सेक्शन। इवन आप आवरली भी चार्ज कर सकते हो।
तो अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे कि आप एज ए फ्रीलांसर कितना ज्यादा अर्न कर सकते हो। अगर आप वेब डिजाइनर हो तो आप कितना चार्ज कर सकते हो। बिकॉज मैं खुद वेबसाइट डिजाइनर हूँ, सो आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू कि आप पर पेज कितना चार्ज कर सकते हो, आप होल वेबसाइट का कितना चार्ज कर सकते हो, और राइट नाउ मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है एक वेबसाइट डिजाइनर का। एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा वर्किंग की है पाकिस्तान में काफी सारे क्लाइंट्स के साथ, तो वो बहुत ज्यादा पे नहीं करते। वो 10,000, 20,000 और मैक्सिमम 30,000 पे कर सकते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। मैं ट्राई करता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ वर्किंग ना करूं, बिकॉज वो उतना पे नहीं करते जितनी उसके ऊपर मेहनत होती है। बट अगर आपके लिंक्स ऐसे हैं तो फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा मोस्ट ऑफ द बिजनेस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ही आता है। सो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में आप डॉलर्स में अर्न करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है अगर आप उसको PKR में कन्वर्ट करते हो तो। सो अगर आप वेबसाइट डिजाइनर हो तो आप एक पेज का $80 to $100 इजीली चार्ज कर सकते हो। सो अगर आपने बहुत बड़ी वेबसाइट डिजाइन करनी है, लाइक जिसके अंदर 10 से 12 पेजेस आएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हो पर पेज। और अगर आप वेबसाइट डेवलपर हो तो आप सिंपली $2,000 to $5,000 चार्ज कर सकते हो। सो अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप इजीली $80 to $100 पर क्लाइंट चार्ज कर सकते हो। और अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो एक्चुअली इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितनी कम्प्लेक्स वीडियोस के ऊपर वर्किंग कर रहे हो। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे पर मिनट के हिसाब से भी आप वीडियो एडिटिंग का चार्ज कर सकते हो, पर आवर के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हो, 5 मिनट्स के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हो, 10 मिनट्स के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हो। और वीडियो एडिटिंग के लिए पर मिनट का आप $50 to $80 और $100 भी चार्ज कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आप पेड एड्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, या फिर आप ऑफिस इन्वायरमेंट के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, या फिर आप क्लाइंट्स के पॉडकास्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी स्किल्स हैं जो कि नाउ ट्रेंडिंग हैं, लाइक AI, डीप लर्निंग, डाटा साइंस, और भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप सेल करके बहुत अच्छी खासी अमाउंट बना सकते हो। अब अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आपको कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। सो सबसे पहले नंबर पे तो आपके पास ऑलरेडी जो स्किल है, आप वही अपनी स्किल को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं और वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं इजीली। बट अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कौन सी स्किल को सीखना है, तो आप इजीली बहुत हाई डिमांड जो राइट नाउ स्किल है आप वो इजीली सीख सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी ना हो और अभी रिसेंटली उसका ट्रेंड भी हो और आने वाले 5-6 सालों में और ज़्यादा ट्रेंड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लोगों की सर्विसेज को सेल करना स्टार्ट कर दिया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे और वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अब वहां से कैसे विन कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो इट्स मीन के आपके बहुत कम चांसेस हैं वहां से ग्रो करने के, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे रिव्यूज हैं जिनके ऑलरेडी बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर अगर आप अपना माइंड यूज करें तो आप उसके साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक ब्रांडिंग में आपके लोगो के अंदर कलर पैलेट, टाइपोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और जहाँ पर लोगो $5 में लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर आप ब्रांडिंग स्किल को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसका कंपटीशन भी कम है और बहुत ज़्यादा अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग आती है तो मेरे घर के बाहर कोई क्लाइंट नहीं आ जाएगा कि आपको वेब डिजाइनिंग आती है तो काइंडली आप हमारी वेबसाइट डिजाइन कर दें। सो उसके लिए मुझे अपनी सर्विसेज को शो करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स, और उसके लिए मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, इनबाउंड या फिर आउटबाउंड मार्केटिंग। और इसमें मैं डिफरेंट मार्केटिंग के सिनेरियो अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी उस सर्विसेज को सेल कर सकता हूँ, मैं पेड एड्स चला सकता हूँ और मैं लोगों को खुद बता सकता हूँ कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको या फिर आपके रेफरेंस में किसी को वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं या फिर किसी भी स्किल की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। एंड द थर्ड थिंग इज दैट डिलीवरी। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर इसमें बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं रादर देन जॉब वाले, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि उन्होंने कैसे क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी देनी है टाइमली। और मैं बहुत जल्दी ब्रांड स्टाइल गाइड के ऊपर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि अगर आपने बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वर्किंग नहीं भी की तो आप उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट के सामने ताकि वो इंप्रेस हो और आप इजीली उस क्लाइंट को विन कर सके। और यहाँ पर आपने क्लाइंट को जब डिलीवर कर देना है तब आपने कनेक्शन खत्म नहीं कर देना, बल्कि क्लाइंट के साथ एक और रिलेशनशिप बनाना है कि आई एम प्रोवाइडिंग दिस मोर सर्विसेज। अगर आपको उसकी जरूरत है तो प्लीज डू लेट मी नो। सो इन फ्यूचर जब भी उसको अपनी इस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपने प्रीवियसली उसको बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क प्रोवाइड किया है तो डेफिनेटली वो आपके पास दोबारा आएगा।
एक्चुअली मोस्ट ऑफ द लोग जब भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको सबसे बड़ा इशू आता है, वो आता है कम्युनिकेशन का। वो बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते इन इंग्लिश। सो बेसिकली आपको जितनी भी इंग्लिश आती है आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट राइट नाउ आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है चैट जीपीटी का। आप सिंपली जो भी आपका क्वेश्चन हो आप वहां पर टाइप करें और विद इन 2 सेकेंड्स चैट जीपीटी आपको उसका रिप्लाई कर देगा। बट ऐसे आप क्लाइंट्स तो ले आओगे, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन होगी वाया जूम या फिर वाया ऑनलाइन मीटिंग तो आप वहां पर स्टक हो जाओगे। सो जैसे जैसे आप क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, देन आप इजीली चैट से कम्युनिकेशन पे भी आ जाएंगे। बट एटलीस्ट आप सर्विसेज अपनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। अब हाउ यू कैन सक्सीड इन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपको एक्चुअली सबसे मेन चीज चाहिए होती है, वो है पेशेंस। माइट बी पॉसिबल आपको कल ही ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि आपको 6 मंथ बाद भी ऑर्डर आए। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और प्रॉपर पेशेंस रखते हैं तो आप इजीली क्लाइंट्स विन कर लेंगे। बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस लूज कर देते हैं और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को ख़त्म कर देते हैं। अब अगर आप खुद सोचो, अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है आज, कल उसका आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट नहीं होगा। माइट बी पॉसिबल आपका पहले ही माइंड बना हो कि मुझे 1 साल 2 साल वेट करना ही है। अगर आप वहां पर वेट कर सकते हो तो फ्रीलांसिंग में भी वेट कर लो। आई कैन बेट अगर आप अपनी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा अच्छी वर्किंग करते हो, आप एसईओ करते हो, आप बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाते हो, आप बहुत अच्छा थंबनेल डिज़ाइन करते हो, आप बहुत अट्रैक्टिव वीडियो बनाते हो, आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब आपने कोई भी डिग्री कर ली, आपने एक स्किल भी सीख ली, आपने जॉब भी की, आपने बहुत ज़्यादा लर्निंग की, आपने उसके बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, आपने उधर भी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बने और साथ में आपने अपनी एक एजेंसी भी स्टार्ट कर दी। सो व्हाट आर योर नेक्स्ट ईयर गोल्स। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको नेक्स्ट ईयर क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपने 2024 में कोई भी अपने गोल्स बनाए हैं, उनको अगर अचीव करना है तो आप अपनी एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाएं। सो उसको फिर आप मंथ में नहीं बल्कि डे में स्केड्यूल करें कि इस दिन आपको ये करना है, इस दिन आपको ये करना है, और पूरे साल में आपने अपने उन गोल्स को कैसे इजीली अचीव करना है। सो द मेन थिंग इज दैट कि आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना है अपने साथ। अगर कोई गलती हो भी जाती है, अगर आप फ्रीलांसिंग में कामयाब नहीं होते तो वहाँ पर अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, क्योंकि हमारा माइंड जो है, इसको हम लोग जो चीज़ बोलते हैं वो उसी तरह एक्ट करता है। अगर हम अपने माइंड को ये बोलते हैं कि मैंने अगले साल 2 करोड़ अर्न करना है, तो आप अपने माइंड को जैसे बताते जाएंगे तो वो माइंड आपके लिए हज़ारों लाखों रास्ते ओपन कर देगा। बट अगर आप उसको कोई इनपुट ही नहीं देंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। सो फर्स्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, देन आप इजीली अपनी कोई भी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये मेरा गिफ्ट था उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। विद इन 1 मंथ मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए। आप सबका थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस बनाऊं उसके अंदर अपनी पूरी एफर्ट पुट करूं और साथ में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिले कि आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत ना पड़े। एंड माई मेन मोटिव इज दैट कि आप इजीली कोई भी स्किल सीख कर उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल करके बहुत अच्छी इनकम बनाएं, जिससे आप अपने पैशन को भी फॉलो करें, आपके कुछ ड्रीम्स होंगे आप उनको भी प्रॉपर अचीव करें और आप अपनी फैमिली को भी प्रॉपर सपोर्ट करें। सो द लास्ट पॉइंट इज FAQs। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सबके कमेंट्स के आंसर दे सकूं। एंड इफ़ यू हैव एनी अनदर क्यूरी तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। एंड हर साल के एंड में मैं जितने क्वेश्चंस होंगे, जितनी क्यूरीज होंगी, आई विल ट्राई कि मैं वो कंप्लीट करूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वेट कर रहे होते हैं अपने कमेंट्स के रिप्लाई का, और हम लोग ज़्यादातर जितने भी क्रिएटर्स हैं हम उनको रिप्लाई नहीं करते। सो मैं ट्राई करता हूं कि मैं जितने ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं इजीली करूं। सो लेट्स गो विद द क्वेश्चंस। और इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर मैं एक और FAQ करूंगा। टिल देन आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, आप पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं वो भी कंप्लीट कर दूं। तो भी सीधा चलते हैं कमेंट्स में। सो द फर्स्ट कमेंट इज, चलो शुक्र है पाकिस्तान में कोई तो यंग यूट्यूबर वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा है। इंशाल्लाह वी आर विद यू ब्रदर, बाकी एडिटिंग मस्त है। थैंक यू सो मच ब्रो। मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी एडिटिंग प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले मेरी वीडियोस से। ब्रो मेक ए ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू मेक ए वीडियो एडिटर पोर्टफोलियो प्लीज़। श्योर, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अमेजिंग ब्रदर, यू डिड द फैंटास्टिक वर्क। अगर कंप्लीट वीडियो एडिटिंग से लेकर फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स तक भी एक सीरीज हो जाए तो बहुत बेस्ट है। श्योर, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्रीलांसिंग के वीडियोस के बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं
एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मैं उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट ओपन करूँ और उसकी प्रॉपर जैसे मैंने कम्युनिकेशन की क्लाइंट के साथ, कैसे मैंने क्लाइंट से वो प्रोजेक्ट लिया, उसको मैंने एडिट किया और फिर उसको मैंने डिलीवर किया, आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग। कैन आई बी यूज्ड टू विद प्रीमियर प्रो इन 1 month or 2? एक्चुअली मुझे कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या 1 month या 2 month के अंदर प्रीमियर प्रो सीख सकता हूँ? तो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। एक्चुअली ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना कैपेबल हैं, कितने ज़्यादा आप इंटरेस्ट से चीज़ सीख रहे हैं। I want help about that topic, how to create portfolio, how to sell our skill। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कैसे आप अपना Behance, Dribbble या फिर लिंक्डइन पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी स्किल है आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा। बट फॉर नाउ आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप Behance पे आपने अभी तक जो भी वर्किंग की है आप वहाँ पर अपलोड करें, और वही वर्किंग आपने अगर जॉब पे अप्लाई करना है उसका लिंक शेयर कर दें। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है आप वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर फाइवर आप चाहे ले लें, अब वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पर गिग क्रिएट करें, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताएं कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर बिडिंग करना स्टार्ट कर दें। व्हाट इज़ ए गुड लैपटॉप फॉर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग? आप कोई भी लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं जो आपके बजट में हो, बट वीडियो एडिटिंग के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा लैपटॉप रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वहाँ पर आपने रेंडरिंग करनी होती है। बट इट्स नॉट ए बिग इशू। अगर आपने छोटी वीडियोज़ बनानी है, अगर आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनिमेशन यूज़ नहीं करनी, तो आप इजीली मोबाइल पे भी कर सकते हैं, और आपके पास जो लैपटॉप अवेलेबल है आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। जस्ट एक आप ही हैं जिस डिटेल से सब कुछ बताया है, बाकी जितनी वीडियोस देख देख के थक गए, कोई डिटेल नहीं देता। थैंक्स अली हसन भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। ब्रो वीडियो एडिटिंग का करियर है या नहीं? एआई की वजह से रिप्लेस तो नहीं हो रहा है? तो प्लीज़ यहाँ पर मेरी एक वीडियो है, आप काइंडली वो एक दफ़ा चेक कर लें, आपको इस क्वेश्चन का आंसर टोटल क्लियर हो जाएगा। भाई हाउ टू फाइंड फर्स्ट क्लाइंट, ये वीडियो बनाओ। श्योर मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपना फर्स्ट क्लाइंट विन कर सकते हैं। एक्चुअली और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो कि मुझे रिसीव हुए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल ऑफ यू गाइज। और जिन लोगों के मैंने आंसर्स नहीं दिए उनके लिए माजरत। इंशाल्लाह हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर एक और Q&A सेशन करेंगे, उसके अंदर मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर कर दूंगा। टिल देन मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर न्यू ईयर जर्नी, एंड आई होप सो कि आप न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग करो और हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करें और उसके ऊपर हम लोग और सीखें और सिखाएं, जिसकी वजह से हमारी यूथ ग्रो करे और इसकी वजह से हमारा मुल्क भी ग्रो करे। अल्लाह हाफिज़।